वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम फॉर एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लेसन नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 14, द इंफॉर्मेशन बिलो इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ टू कंपनी इन द सेम इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमको दो कंपनीज़ के दिए गए, एक राम लिमिटेड और दूसरा श्याम लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पूछा है हम देख लेते हैं। फाइंड करने बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियोज फॉर बोथ द कंपनी एंड मेक ब्रीफ कमेंट ऑन ईच ऑफ देम। फर्स्ट हमको फाइंड करने बोला नेट प्रॉफिट रेशियो। तो लिख लेते हैं, सम नंबर है 14 पेज नंबर 133 राम एंड श्याम लिमिटेड। तो फर्स्ट हमको फाइंड करने बोला नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया नहीं गया है, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो उससे पहले हमको क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट भी हम किस बेस पे फाइंड करते हैं, हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है उसके बेस पे। बट हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है, बट उसे हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो हम राम का पहले फाइंड कर लेते हैं। राम का सेल्स हमें दिया गया 9 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया हमारा राम का 6 लाख। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट किस बेस पे निकालते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस जो दिए गए, कौन कौन से दिए गए हमें एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये हमें कितना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया गया 75,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है हमारा 45,000। तो इनको ऐड करेंगे, हमारा कितना आएगा 1,20,000। ओके, तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे क्या है एक्सपेंसेस है सारे। तो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे हमारे जीपी में से। तो हमारा जीपी कितना है 3 लाख माइनस एक्सपेंस 1,20,000। तो हमारे आ जाएगा 1,80,000। उस पर हम इनकम टैक्स लगाएंगे कितना, 50%। तो 1,80,000 का 50% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 90,000। तो ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट हमारा इसमें प्रोसीजर क्या होगा, हमको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमको एक्सपेंसेस दिए गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो इसको हम ऐड करेंगे और माइनस किस में से करेंगे, जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। वो निकालने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसका हम 50% टैक्स लगाएंगे। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा है 90,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 90,000 डिवाइड बाय सेल्स है हमारा 9 लाख इंटू 100। तो हमारा आ जाएगा 10%। तो ये किसका आया, हमारा राम का। दूसरा हम निकाल लेते हैं श्याम का। तो श्याम का भी हम पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम श्याम का इधर फाइंड कर लेते हैं। हमें दिया गया है सेल्स श्याम का 9,75,000 और हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,11,000। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3,64,000। तो ये हमारा क्या आया, जीपी। तो इसके भी हम एक्सपेंसेस दोनों ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसका दिया गया 39,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इसका है 81,250। तो एक्सपेंस को हम ऐड कर लेते हैं 1,20,250। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है, एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,64,000 माइनस 1,20,250।
तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 2,43,750। इसका हमको कितना करना है 50% इनकम टैक्स। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 1,21,875। तो यह आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा शाम का, तो इधर लिख लेते हैं नेट हमारा 1,21,875 अपॉन सेल्स है हमारा इसमें 9,75,000 इंटू 100। तो इसका आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 12.5। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करने बोला है लिक्विड रेशियो। तो लिखते फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेकंड है हमारा लिक्विड रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले हमको करंट एसेट फाइंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे राम लिमिटेड का और नेक्स्ट श्याम लिमिटेड। तो करंट एसेट में हमको क्या क्या दिया गया, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस। राम का है हमारा 2,25,000 और डेटर्स है हमारे 1,65,000 और बिल्स रिसीवेबल है 15,000। कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा 45,000 और शाम का हमारा दिया गया डेटा स्टॉक 2,60,000 और डेटर्स है हमारा 1,62,500। बिल्स रिसीवेबल है हमारा 19,500 और कैश एंड बैंक बैलेंस है 52,000। ये हमारा क्या है करंट एसेट। तो इनका टोटल कर लेते हैं हम। तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा 4,50,000 और हमें लिक्विड रेशियो फाइंड करना होता है, तब हम क्या करेंगे स्टॉक को हम माइनस करेंगे। तो यानी करंट एसेट का हमारा टोटल आया 4,50,000 बट इसमें से हम माइनस क्या करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2,25,000। तो इसको माइनस करेंगे हमारा आएगा, तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा 2,25,000 और सेम इसी का करेंगे। तो हमारा टोटल आया 4,94,000। ये हमारा क्या है टोटल करंट एसेट। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2,60,000। तो हमारा आ जाएगा करंट एसेट 2,34,000। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, करंट एसेट हमने फाइंड कर लिए दोनों के। नेक्स्ट हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारा क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और फिर बैंक ओडी। तो क्रेडिटर्स हमें दिए गए 1,20,000 और बिल्स पेएबल है हमारा 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 75,000 और श्याम लिमिटेड का है हमारा क्रेडिटर्स 91,000 और बिल्स पेएबल है 39,000। बैंक ओडी है हमारा 71,500। ये क्या है हमारा करंट लायबिलिटीज़। जब हमको लिक्विड रेशियो में करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करना हो तो उसमें से हम क्या करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे। यानी हमारा बैंक ओडी इसमें क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। टोटल करंट लायबिलिटीज़ है हमारे 2,25,000 और बैंक ओडी हमारा कितना है 75,000। तो इसको हम माइनस करेंगे हमारा आएगा 1,50,000। तो ये हमारा क्या है करंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा आ गया राम लिमिटेड का। शाम का टोटल कर लेते हैं हम। तो हमारा टोटल करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा 2,15,100 माइनस हम इसमें क्या करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 71,500 तो माइनस करेंगे हमारा आएगा 1,30,000। तो ये हमारा क्या है करंट लायबिलिटीज़। तो इसकी वैल्यूज हम पुटअप कर लेते हैं फॉर्मूला में। करंट एसेट है हमारा 2,25,000 और करंट लायबिलिटीज़ है हमारा 1,50,000। शाम का है हमारा करंट एसेट 2,34,000 और करंट लायबिलिटीज़ हमने फाइंड की 1,30,000। शाम का आ जाएगा हमारा 1.8:1 और राम का आ जाएगा हमारा 1.5:1।
नेक्स्ट थर्ड हमको फाइंड करने बोला है डेटर्स रेशियो, और डेज हमें इसमें गिवन है 360 डेज टू बी टेकन फॉर द ईयर। डेटर्स रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल into days of the year। राम और शाम का हम फाइंड करेंगे। राम का डेटर्स हमें दिया गया 1,65,000 और बिल्स रिसीवेबल गिवन इसका 15,000 और डेज ऑफ द ईयर हमको 360 बोला है, और क्रेडिट सेल हमें कितना दिया गया है, हमें सेल्स दिया गया है 9 लाख। ओके, उसमें से 20% जो है कैश सेल है, मतलब इसमें से जो 20% जो है वो कैश सेल है, तो बाकी 80% वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट सेल। सो 9 लाख का 80% हमारा कितना होगा, 7,20,000, तो डिवाइड बाय 7,20,000, तो ये हमारा है राम का। शाम का कर लेते हैं। शाम का डेटर्स हमें दिया गया है 1,62,500 और इसका बिल्स रिसीवेबल हमें गिवन है 19,500 अपॉन डेज ऑफ द ईयर 360। सो हमारा शाम का सेल्स है 9,75,000 और इसका 80% करेंगे, हमारा आएगा 7,80,000 क्रेडिट सेल। इसका हमारा आएगा 90 डेज डेटर्स रेशियो और इसका हमारा आएगा शाम का 84 डेज। नेक्स्ट हमको फोर्थ फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियोस। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन ओनर्स फंड इंटू 100। तो हमको दो का फाइंड करना है, एक राम का और शाम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है, डिबेंचर्स। ओके, तो हमारे ऊपर क्या आएगा, डिबेंचर्स कितने दिए गए, हमारे राम का दिया गया है डिबेंचर्स 3 लाख अपॉन इंटू 100। अपॉन आएगा हमारा ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में हमारा क्या क्या आएगा, जो हमारे कैपिटल्स होंगे, जो रिजर्व्स होंगे, वो क्या आएंगे, हमारे ओनर्स फंड। ओके, तो क्या क्या आएगा इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर रिटेन अर्निंग और पीएनएल। तो इक्विटी शेयर्स हमें दिया गया 4,50,000 और प्रेफरेंस है 1,50,000, रिटेन है हमारा 90,000 और पीएनएल है हमारा 60,000। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओनर्स फंड। तो इसकी अमाउंट आई हमारी 7,50,000। तो ये हमारा ओनर्स फंड और ये जो वैल्यू है हमारी किसकी है, डिबेंचर्स की। जब भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोला, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ तो डिबेंचर ही हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होता है। और फिर हम शाम का देखेंगे। शाम का डिबेंचर हमें दिया गया है 2,60,000। शाम का फाइंड कर लेते हैं हम ओनर्स फंड। इक्विटी शेयर्स हमें दिए गए 5,20,000 और प्रेफरेंस शेयर हमें दिया गया 1,30,000 और रिटेन अर्निंग है हमारी 1,04,000 और पीएनएल है हमारा 65,000। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 8,19,000।
तो अपॉन ओनर्स फंड है हमारा 8,19,000 इंटू 100। तो हमारा राम का आएगा 40% डेट इक्विटी रेशियो और श्याम का आएगा हमारा 31.75%। नेक्स्ट हमें फिफ्थ फाइंड करने बोला है कैपिटल गियरिंग रेशियो। फर्स्ट लिख लेते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम फाइंड कर लेते हैं राम और श्याम का। राम का हमारा प्रेफरेंस शेयर दिया गया है 1,50,000 और डिबेंचर इसका 3 लाख अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा 4,50,000। हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4,50,000 अपॉन 4,50,000। तो इसका हमारा रेशियो आएगा 1:1। देन नेक्स्ट श्याम का प्रेफरेंस शेयर हमको गिवन है 1,30,000 और डिबेंचर इसका 2,60,000 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इसका 5,20,000। तो इसका हमारा आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75:1।